नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे यूएसडी आईएनआर का पिछले हफ्ते कैसा परफॉर्मेंस रहा और आगे की क्या एक्टिविटी हो सकती है, क्या व्यू आगे का बनता है। Hello friends, we welcome you all to our YouTube channel The Acute Traders. In this video, we will analyze the previous week move of the USD INR and we will analyze the next move of USD INR in coming days. तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि आप हमारे एनालिसिस से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। ए शॉर्ट डिस्क्लेमर, प्लीज गो थ्रू इट। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के लिए हम सबसे पहले वीकली चार्ट पर चलते हैं और वीकली चार्ट पर आप देख पा रहे हैं कि वीकली चार्ट पर एक डोजी बना है। इसे आप डोजी कैंडल बोल सकते हैं क्योंकि मैं आपको समझाता हूं पेंट में इसका एक तरीका कि मान लीजिए यहां से बियर शुरू हुए थे और यहां तक बियर्स इस वैल्यू को लेके गए, यूएसडी आईएनआर को मान लीजिए बियर्स यहां तक लेके गए। उसके बाद इस लेवल पर बुल्स ने कंट्रोल लिया और बुल्स ने उसको यहां तक यानी बियर्स के मिड लेवल तक लेके आए। तो यदि आप पावर की बात करेंगे तो बियर्स की पावर आधी रह गई और बुल्स की पावर नीचे से ऊपर तक आधी रह गई, जिसमें बुल्स की पावर को माना जाएगा क्योंकि उन्होंने कंट्रोल पावर एक्वायर की है, कंट्रोल्ड पावर उन्होंने यूज की है। तो इस तरीके से जो प्राइस है वो बीच में ही रह गया और बियर्स और बुल्स की पावर आधी आधी हो गई। तो इसे हम एक डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। So friends, what I am saying is कि this weekly candle we will consider this as doji, because if we assume that bears have started from this value and has taken the USD INR to this value, to the lower value, then the bulls has taken control on the lower side and the bulls has taken the USD INR to the middle of this candle. That means कि the power of bulls is from this value to here and the power of bears remains from this value to the mid. So we can assume that the upper power is of bears and the lower power is of bulls. Lower line is for bulls. So the price has remained in the middle of this big candle. So we can assume that this is the doji candle. तो इस तरीके से दोस्तों हम डोजी मान सकते हैं। ये वीकली में है। सो वी विल शिफ्ट ऑन द डेली चार्ट। डेली में हम शिफ्ट हो गए हैं। तो डेली में दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ऊपर से एक आपको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि 75.4 जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है, या फिर इस कैंडल का हाई 75.4 ये आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है। सो in the daily chart we have drawn the few trend lines. These are ascending trend lines and this is resistance trend line. So we can see clearly that the 75.4, the high of this candle, remains the resistance for the upcoming moves. Let us shift to the hourly chart. आवरली चार्ट में भी दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ एक कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन होने के बाद आप इस कैंडल का हाई, जो इस कैंडल का हाई है 75.22, वो अभी फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा बनता है। So in the hourly chart we can see that the high of this candle 75.22 is the first immediate resistance and the USD INR is consolidating in this range. तो दोस्तों अभी ये इसी रेंज के अंदर है। अभी ये रेंज के अपर साइड में है। हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन पे फिर से सपोर्ट लेने आए तो उसके बाद ये बाउंस कर सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अपने फ्यूचर एनालिसिस में। फ्यूचर एनालिसिस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट वीक जैसे कि यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आया था, जब ये नीचे की तरफ आया था 74.70 का लो लगाया था, उस टाइम हमने दोस्तों अपनी पुट्स पोजीशन को क्लोज भी किया था। अगले दिन फिर ये ऊपर गया, होल्ड किया, तो हमने अपनी पुट्स को फिर से बनाया था, लेकिन एक बार को हमने अपनी पुट पोजीशंस को क्लोज कर दिया था। तो अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों वीकली का। तो इसमें इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि लास्ट वीक में, in the last week we have started trading from 1.15 lakh somewhere in the open interest and we have ended with 12.8 lakh open interest. लास्ट वीक में दोस्तों हम 15 लाख ओपन इंटरेस्ट से लगभग शुरू किया था और 12.8 लाख ओपन इंटरेस्ट पे हम होल्ड कर रहे हैं। दैट मींस कि 2 दिन लगातार, 2 दिन आप ऐसे देखिए 12 तारीख और 14 तारीख में 2 दिन लगातार 8%, 5% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो इन ओपन इंटरेस्ट कम होने के साथ दोस्तों कैसा मूव आया होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। In the last week we have seen in the 2 days 12th August and 14th August we have seen the
open interest has reduced by 8% and 5% respectively. So we will see in the chart that what are the moves when the open interest is decreasing. तो दोस्तों ये 12 तारीख का 12/8 का 5 मिनट का डेटा है ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 मिनट के डेटा में आप देखेंगे 12 तारीख में कि ओपन इंटरेस्ट लगातार कम हो रहा है और डॉलर ऊपर, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मींस कि हम इसे शॉर्ट कवरिंग एज्यूम कर सकते हैं। In the 12th August, we have seen the open interest is reducing with the price is increasing, so we can assume it as a short covering. और सेम दोस्तों 14 तारीख में भी हुआ, जब एक्सपायरी हुई, फ्राइडे का दिन था, जब एक्सपायरी हुई 12:30 बजे के आसपास, तो उसके बाद ये प्राइस तेजी से ऊपर गया और प्राइस ऊपर जाने के बाद वी ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ आया। So same thing happened with on the 14th on the Friday when the weekly expiry happens at 12:30. After this, the USD INR has moved on the upper side with the cumulative open interest is decreasing. This cumulative open interest is for the day only. दोस्तों ये एक दिन का क्यूमुलेटिव है, इसे आप 3 महीने का नहीं मानेगा, ये इसी महीने का है। तो वो इस तरीके से लिखा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो आप इन दोनों दिन के एनालिसिस से हम ये समझ सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो इन दोनों दिनों में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, इन दोनों ही दिनों में ओपन इंटरेस्ट कम होने के साथ साथ प्राइस ऊपर की तरफ गया। दैट मींस कि वी कैन एज्यूम इट एज अ शॉर्ट कवरिंग। सो in the 2 days we have seen the open interest is decreasing with the price is increasing, so we can assume it as the short covering. तो दोस्तों अगर ये शॉर्ट कवरिंग है तो अब आगे क्या हो सकता है? What will happen if this is a short covering? तो दोस्तों अगर ये शॉर्ट कवरिंग है तो आप ये मान सकते हैं कि जो इनके लो लेवल है, जैसे इस बड़ी कैंडल का, बिग रेड कैंडल का जो लो है 74.71, अभी ये 74.71 एक इमीडिएट सपोर्ट बन गया है और इसको तोड़ पाना, अगर ये शॉर्ट कवरिंग है तो इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो आप अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस 74.71 को मान सकते हैं फ्यूचर्स में। इसी तरह दोस्तों अगर ये शॉर्ट कवरिंग है, तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो गई है, जैसा कि 12 लाख तक ओपन इंटरेस्ट आ गया है, 12.8 लाख तक, इतना कम ओपन इंटरेस्ट मैंने भी अभी देखा है, इतना कम ओपन इंटरेस्ट यूजुअली रहता नहीं है। It has not happened that the 12.8 is a very low open interest. It has not happened that the USD INR will trade with this low open interest. I have also seen it in the very first time. So we can assume that the low of this candle, that is 74.71, if it is genuine short covering, we can assume that the low of this candle shall not breach. तो दोस्तों हमें इमीडिएट सपोर्ट मिल गया। इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। यदि ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग आ जाती है तो आप अपने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ देखेंगे या फर्दर एनालिसिस करेंगे। So for the resistance, we can assume this trend line as a resistance line. If the USD INR has closed beyond this resistance line on the upper side, we will analyze further with more data points. इसके बाद दोस्तों हम अपना ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शंस के डेटा में आप देखेंगे 75 में 75 की कॉल और 75 की पुट में, ये 75 की पुट का डेटा है, 75 की कॉल का डेटा है। ओपन इंटरेस्ट 2 लाख और 1,92,000 तक पहुंच गया है। So in the 75 strike in option chain, we have seen on the monthly chain, on the monthly options, we have seen the open interest has reached almost 2 lakh. और दोस्तों मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है USD INR में। I have told you earlier as well that the 2 lakh open interest means a lot in the USD INR trading. और अभी 2 लाख का लगभग ओपन इंटरेस्ट दोनों ही स्ट्राइक में 75 में आ गया है। तो इससे आप ये मान सकते हैं कि 75 की कॉल जिसका VWAP 23 चल रहा है और 75 की पुट जिसका VWAP 28 चल रहा है, यानी 51 पैसा, तो you can assume that the 75 call and put VWAP, if we combine the VWAP 75 call and put, that is 51 paisa. So this 51 paisa is the immediate resistance and support range. तो इससे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी एक रुपए की रेंज मिलती है 74.5 से 75.5। और अभी हमने चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि 74.7 से 75.4 हमारी एक चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेंज बनती है। तो दोस्तों अपनी चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज को हम फॉलो करेंगे और जब भी वो रेंज ब्रीच होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे या अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। So we have seen that the 75 in the charts, we have seen that 75.4
and 74.7 is the immediate support and resistance ranges. And with the option chain also, we have seen that the 75 has a good open interest on both sides for call and puts. So we are having a good tussle at 75 in the coming days. So whenever the price closes beyond the our charting range, that is 74.7 to 75.4, whenever it closes beyond our charting range, we will again analyze our strategy. Before it, we will trade in between these स्ट्राइक्स, इन द बिटवीन स्ट्राइक्स। दोस्तों अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, दो दिन से मुझे ये इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। देखिए 12 तारीख को भी जब शॉर्ट कवरिंग हुई तो 73 की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ। इस 14 तारीख में भी 73 की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ। और दोस्तों प्रीमियम टर्नओवर में भी यदि आप देखेंगे तो 73 की कॉल जो कि ₹2 इन द मनी बनती है, ये इसमें सबसे हाईएस्ट प्रीमियम टर्नओवर ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, 73 की कॉल में एक्टिविटी क्या हो रही है। 2 बार लगातार इसमें बिल्डअप हुए हैं, तो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप, वो भी आईटीएम में, उसका एक डायरेक्ट कंक्लूजन तो दोस्तों यही बनता है कि 73 में एक बहुत मेजर एक्टिविटीज चल रही हैं, और वो जो भी लोग हैं जो यहां एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इस प्राइस यूएसडी आईएनआर को चाहते हैं कि वो नीचे आ जाए ताकि उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो। इसी तरह दोस्तों अगर आप 74 की कॉल को देखेंगे तो यहां एक बहुत अच्छा अनवाइंडिंग हुआ है। तो यदि दोस्तों 73 की कॉल के राइटर्स को पैसा चाहिए तो वो 74 में भी ले सकते हैं, लेकिन 74 में अनवाइंडिंग चल रहा है। तो ये डेटा मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, पर हम इसे क्लोजली आगे आने वाले दिनों में मॉनिटर करेंगे और हम अपने चार्टिंग जो रेंज है उसे भी फॉलो करेंगे। So friends, what I'm saying is I have observed the thing that on the 12th and 14th August and at the 73 strike in the call side, that is deep ITM. So we have observed the open interest is generating like 12,000 and 32,000. So this is a good open interest we have seen, and in the premium section, in the premium turnover section has also we have seen that 73 call has highest premium on 14th. So if we observe the 73 call, so we have seen the premium is trading, that is very good. And if we observe the 74 call, so the 74 call is having the unwinding in the open interest. So what if the 73 call writers are gaining value, if the 73 call writer has to gain the value, so the USD INR should slip towards 73. But why the 74 call writers has unwinded their position? So I am assuming that 73, I am assuming this time that 73 positions are making to manipulate our view. So मैनिपुलेटिंग आवर व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि 73 की जो पोजीशंस बन रही हैं ये अपने हमारे व्यू को मैनिपुलेट करने के लिए बन रही है। चार्ट में, फ्यूचर्स के डेटा में हमें शॉर्ट कवरिंग नजर आती है, ऑप्शंस में हमें एक रेंज मिल जाती है 75 की रेंज के आसपास, चार्ट में हमें रेंज मिल जाती है। तो दोस्तों 73 का 74 में यदि अनवाइंडिंग हो रही है और 73 में और भी डीप में बिल्डअप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये हमें भ्रमित करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि हम नीचे की तरफ पोजीशंस लें और यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ चला जाए। दोस्तों ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसे क्लोजली मॉनिटर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियो। आप हमें मेल कर सकते हैं theaqtrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं @AQTrader। थैंक यू दोस्तों।